हमारे अनुज भी हैं और ये भी हैं विशिष्ट अतिथि श्री त्रिवेदी जी, यहाँ के परिषद के मंत्री श्री प्रयाग नारायण मिश्र जी, जो बहुत ही उन्होंने बताया ही कि कितना उनकी निकटता ही जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, उनकी निकटता जो है वो वही भाषित हो रही थी उनके वाणी में। तो जो विशेष प्रीति पात्र रहे हैं मैडम रेखा शुक्ला जी, उनको भी सादर प्रणाम करते हुए सभी को सादर नमन करते हुए हम अपनी बात दो एक बात जो हमें रखनी है कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी जैसा बताया गया कि हम लोग संस्कृत की उपादेयता, जो हमारे कैरियर निर्माण के लिए संस्कृत की उपादेयता पर चर्चा करने के लिए आए हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो संस्कृत तो भाई आप देखते हैं, हम लोग देववाणी भवन में ही बैठे हैं, देववाणी है। तो ये एक कहते हैं, एक होता है कि शास्त्राय च सुखाय च, कि दोनों लोक और परलोक दोनों सुधारती है ये। हालांकि जो जन सामान्य की अवधारणा लोग हम देखते हैं तो परलोक से ज़्यादा जोड़ते हैं संस्कृत को, लेकिन दोनों में है वो। परलोक ठीक है, वो ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। तो पारलौकिकता तो इसकी है ही, लौकिकता में भी कहीं ये पीछे नहीं है। तो अभी चर्चा सब हो गई है, फिर भी मैं एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा। जैसे आयुर्वेद में कुछ शास्त्रीय योग है बीमारियों के लिए, ये योग निर्धारित है कि इसके लिए ये योग होगा, इसके लिए ये होगा, वो बताते हैं। उसमें फिर एक वैद्य लोग स्वानुभूत योग बताते हैं। तो यहाँ पर आप जितने लोग हैं जो बता रहे हैं वो सबका स्वानुभूत योग है। संस्कृत जो है वो मतलब जो भी उन्होंने अनुभव किया संस्कृत के माध्यम से, जो संस्कृत का सहारा लेकर के जो उन्नति की, वो आपके सामने है। हम लोग भी, मैंने ग्रेजुएशन अभी बताया था कि वहाँ बलरामपुर से किया था, MLK कॉलेज था, वहाँ का संस्कृत विभाग काफ़ी समृद्ध था। लेकिन उस समय ग्रेजुएशन में हमारे संस्कृत थी, इंग्लिश थी और ज्योग्राफी विषय था। तो यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में इंग्लिश से MA करने के उद्देश्य से आया कि इंग्लिश से MA करेंगे। लेकिन बाद में विचार विमर्श हुआ, वहाँ इंग्लिश विभाग की कुछ ऐसी थोड़ी वो थी, राजनीति थी। तो ये बड़ा मतलब एक बहुत सुविचारित निर्णय हुआ कि वहाँ इंग्लिश में जा करके लोग संस्कृत में आए। और वही जो है, जो कुछ भी आजकल यहाँ हम देख रहे हैं, जो भी उपलब्धि हुई वो संस्कृत के माध्यम से हुई। संस्कृत अगर न होती हो सकता है उतनी अच्छी सफलता न मिलती। ऐसा नहीं कि बिना संस्कृत के लोग सफल नहीं हो रहे हैं, संस्कृत के बिना भी सफल हो रहे हैं। लेकिन हमारे सफलता में, हमारी सफलता में संस्कृत का विशेष योगदान है। ये आप लोग विशेष इसको मतलब ध्यान में रखें। और जो दूसरी बात आती है कि भाई अब आजकल के जो हमारा युवा वर्ग है वो अपने करियर निर्माण में संस्कृत को लेकर के कैसे आगे बढ़े। तो संस्कृत अब थोड़ा सा इधर, अभी त्रिवेदी जी ने बताया, अब जो जैसी स्थिति इधर व्यवस्था बनी है वो अब वैकल्पिक विषय तो शायद खत्म कर रहे हैं अब। तो अगर जब वो वैकल्पिक विषय के रूप में रहती थी तो हम लोग बहुत प्लस में रहते थे। आपने बताया त्रिवेदी जी ने, इतना सटीक संस्कृत के उत्तर इतने सटीक और एक तरह से वैज्ञानिक टाइप के होते हैं कि वो हमें मतलब अच्छे अंक उसमें मिल जाते थे। तो वो जो है वो ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें कुछ अब कमी हो रही है जैसा जो नया सिलेबस बन रहा है। फिर भी संस्कृत की महत्ता, संस्कृत से अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो जो एक तो सामान्य हिंदी का पेपर होता है उसमें संस्कृत की भूमिका जो संस्कृत के विद्यार्थी है वो बेहतर करेगा। निबंध का पेपर होता है उसमें भी संस्कृत का विद्यार्थी अन्यों से बेहतर करेगा। सामान्य जो इतिहास है वो पूर्व मध्यकाल तक का आप ले लीजिए, उसमें अब इतिहास में कोई बहुत आप देखेंगे प्रश्न इधर जो है, हम बहुत ज़्यादा इधर टच में नहीं रहे हैं, तो राजनीतिक इतिहास नहीं होता है, कल्चरल हिस्ट्री पे जोर है, उसमें भी संस्कृत का विद्यार्थी प्लस में ही रहेगा। तो कहीं भी मतलब संस्कृत ठीक है, वो पहले हम लोग रहे तो ज़्यादा लाभ मिला संस्कृत का, वैकल्पिक विषय के रूप में था, अच्छे अंक मिले और उसका प्रभाव रहा। लेकिन अभी भी संस्कृत की उपयोगिता कहीं भी जो है वो मतलब कम, थोड़ा कहीं 19-20 तो सब लगा रहता है। शासन है जो भी नीति निर्धारण करता है, पहले शासन का मानना था कि जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं यानी आर्ट साइड के विषय जिसको हम कहते हैं, संस्कृत है, साहित्य है, इतिहास, भूगोल है, ये लोग प्रशासन में ज़्यादा सफल माने जाते हैं। तो उसी हिसाब से पहले वो बनाया था। लेकिन अब ये सीसाइट वगैरह कर दिया है
तो अब जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो टेक्निकल स्टूडेंट्स ज़्यादा सफल होकर आ रहे हैं, जो बीटेक हैं या इस तरह के जो हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ के नहीं आ रहे हैं, उनकी भी सफलता है, हर बैच में हैं, उनके भी प्रतिशत अच्छे खासे प्रतिशत हैं, मिल रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। और एक चीज़ और आती है भाई, ठीक है हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उसमें ये होता है कि भाई कैसे हम अपनी तैयारी कैसे आगे बढ़ें। एक तो होता है कि हम कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करें, दूसरा स्वाध्याय से ही बढ़ें। स्वाध्याय माने केवल स्वाध्याय, स्वाध्याय तो वहाँ भी करना पड़ेगा। जब हम कोई किसी कोचिंग वगैरह का सहारा लेंगे तो स्वाध्याय से वहाँ मुक्त नहीं होंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा गुरुमुख से अध्ययन का तो अपना अलग महत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन अब उसमें चयन हो पाना कि किसका हम ले, आजकल देख रहे हैं जो है वो, और गुरुमुख में भी हमें एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है कि जहाँ हम गुरुमुख से भी अध्ययन करते हैं उसमें एक चरण, 4 चरण अगर 4 भागों में उसमें विभाजित किया है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। तो 1/4 जहाँ है वहाँ हम आचार्य से वही ग्रहण कर पाते हैं और हमें अपने अर्जन करना पड़ता है। तो अगर कहीं भरमार आई हुई है, हम कैसे चुने कौन सही है कौन नहीं सही है, उनकी फीस भी बहुत अनाप शनाप है। तो इन सब में अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं, कहीं सहारा मिल जाए तो अच्छा है। नहीं, स्वाध्याय से भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हमें आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने हमेशा थोड़ा बहुत बीच में कहीं एक आध बार ऐसे जिसको उसमें पत्राचार कोर्स कहते हैं, थोड़ी सी सहायता ली थी 1-2-4 महीने के लिए। स्वाध्याय से सभी लोग स्वाध्याय से ही आगे बढ़े हैं, तो स्वाध्याय से भी आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। बस अगर कहीं मतलब कहीं चुनाव करते भी हैं तो वो देखें कि कैसा है वो, मतलब ये ना हो कि जैसे वो हमारे स्तर का भी नहीं है, कोचिंग एक से एक खुले पड़े हुए हैं, पता चला आप जाएंगे वहाँ से आपको कुछ वो देने की स्थिति में ही नहीं है। तो ऐसा ना हो, अगर कहीं कोई अच्छा मिल जाता है तो अगर हमारी क्षमता है, आर्थिक दृष्टि वो है, तो उनकी भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन उस स्वाध्याय से आगे बढ़ें कि जैसा हमारे मिश्रा जी ने इशारा किया था कि भाई मेहनत, लगन और धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस, बहुत हम लोग भी जो है वो कई बार पता चला रिजल्ट देख रहे हैं, एक प्री में हो रहा है तो मेंस में नहीं हो रहा है, मेंस में हो रहा है तो इंटरव्यू में नहीं हो रहा है। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है, धैर्यपूर्वक हम लगन से बढ़ते रहें। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें जो इंग्लिश भाषा का ज्ञान है उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि आजकल जो मतलब ये स्टडी मेट सुसाइड हो गया है, उसमें जो भी मैटर तैयार हो रहा है हिंदी में भी हमें मिल जा रहा है, लेकिन वो मूलतः अंग्रेजी में तैयार हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर, और इंग्लिश एक सामान्य अंग्रेजी का एक पेपर है ही, तो वो बहुत पेपर भी पता चला इंग्लिश में बना, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। एक मुझे चलिए ऐसे बाई चांस एक याद आ रहा है, मैं बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देने गया था। तो वहाँ पर जो एक जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसमें एक प्रश्न था, एक कुछ जो मतलब ये प्राणी वर्ग है, इनमें कुछ श्रेणी होती है, कुछ जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका खून ठंडा होता है। तो एक प्रश्न था कि इसमें से कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन है, यानी ऐसा प्राणी जिसका रक्त ठंडा हो। अब ये तो इंग्लिश में ठीक था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी होता है, नृशंस हत्या जिसको बोलते हैं, तो वो हिंदी ट्रांसलेटर में यही लिखा था, इसमें से नृशंस प्राणी कौन है। कोई नहीं समझ सकता था, हिंदी से उसको कोई समझ ही नहीं सकता था। जिसने इंग्लिश पलटा उसी को समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा हमें जो है वो उस तरफ भी ध्यान देना होगा और अनवरत अध्ययन अभ्यास करते रहें। और एक फिर अंत में एक पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी की बताऊंगा, उसी से अपनी बात को विराम देंगे। उन्होंने लिखा है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखी, ऐसा शास्त्र जिसको आपने सुचिंतित यानी पूरी तरह से तैयार कर लिया, वेल वर्स्ड है, जिसमें निष्णात हो चुके हैं, उसको भी बार बार देखने की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर वो विस्मृत के पटल में चला जाता है। तो ये जो भी हम लोग तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें, अपना जो है समय बना करके,
और एक चीज़ और, अभी हम किया था या गई वो भी उसमें था, अभी जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था कि पादम सब्रह्मचारिभ्य, तो अपने आपस में लोगों से डिस्कशन, ये भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर होते जाएंगे। तो अपना जो है अध्ययन इसी तरह से आप लोग लगे रहें, आप लोगों का मार्ग प्रशस्त हो, भविष्य मंगलमय हो। और इसी के साथ मैं पुनः अपने मिश्रा जी को और सभी सहयोगियों को, पूर्वाल जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को पुनः प्रणाम।